प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। आज एक बार फिर हमारे लिए बड़ी खुशी बड़े हर्ष की बात है कि हम मिलकर रूह की खुराक प्रोग्राम के दौरान हम जो है परमेश्वर की वाणी को सीखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। और जितने लोग मुझे डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वॉच कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी देर, जितनी देर हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उस समय सारे डिस्ट्रैक्शन को हम दूर करते हुए पूरा ध्यान, पूरा तवज्जो जो है परमेश्वर की वाणी की ओर ध्यान देंगे। हम सीखेंगे, लर्न करेंगे। वेरी सिंपल, साधारण सा और बहुत प्रोफाउंड जो प्रभु का वचन है, जो हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, हेल्पफुल है, मदद करता है, सहायता करता है। प्रतिदिन की आत्मिक लाइफ में और व्यवहारिक ज़िंदगी में हमारी मदद होती है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ, अगर आपको हवाले भी मिल जाते हैं, उन हवालों को पढ़िएगा, देखिएगा और अपनी ज़िंदगी में उतारने की हम कोशिश करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारी रहनुमाई करे, अगुवाई करे, सिखाए हमें कि किस तरह से उन हवालों को, उन परमेश्वर की वाणी के शब्दों को अपनी ज़िंदगी में हम उतारें। तो वेरी सिंपल, संधारण से शब्द हैं, ये वचन हैं, जो बड़े ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बड़े ही अपने आप में अपनी व्याख्या बयान करते हैं। पर जब उनको उच्चारित किया जाता है, ऐलान किया जाता है, घोषित किया जाता है, ये हवाले जो हैं परमेश्वर की वाणी के जो शब्द हैं, वो हमारे ईमान को, हमारी निष्ठा को, हमारे फ़ेथ को अपलिफ्ट करते हैं, स्टिर अप करते हैं, फैन अप करते हैं, उनको जो है उभारते हैं। ये प्रवोक करते हैं, हमारे ईमान को जो है ठंडा होने से बचा के रखते हैं। तो हमें जो है थोड़ा ये शेक करते हैं, मूव करते हैं कि हम कहीं जो है सेटल से ना हो जाएँ, ठहर ना जाएँ एक जगह पर, पार्किंग में मत लग जाएँ, बल्कि हम प्रभु की नज़दीकी में, उसकी करीबी में आगे बढ़ते चलें। सो पहला हवाला जो है, पवित्र शास्त्र बाइबल में से ओल्ड टेस्टमेंट में ज़बूरों की पोथी, जिसे भजन संहिता कहते हैं, बुक ऑफ साम्स कहते हैं, बाइबल की मध्यम की जो मिडल की किताब है, 150 ज़बूर है, उनमें से 27 ज़बूर को निकालते हैं। वेरी फ़ैमिलियर, बहुत ही जाना-पहचाना हवाला है और ये दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है, जिसने काफ़ी ज़बूर लिखे हैं, काफ़ी भजन लिखे हैं। भजन संहिता और 27 अध्याय और उसकी चौथी आयत, चौथी पंक्ति को इस तरह से हम पढ़ के जो है वहाँ से एक ख़ास जो है, एक निशाना है दाऊद का, उसका एक ख्वाहिश है, इच्छा है, परमेश्वर के सामने एक तलब है, परमेश्वर के सामने एक विनती है, प्रार्थना है, जो हमें हेल्प करती है प्रेरणा पाने के लिए कि किस तरह से परमेश्वर की नज़दीकी में जाना है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है ज़बूर 27 और उसकी चौथी पंक्ति इस तरह से कहती है, एक बार मैंने यहोवा से माँगा है, वन थिंग, एक बात मैंने यहोवा परमेश्वर से माँगी है, उससे जो मैंने गुज़ारिश करी है, परमेश्वर से एक बात मैंने कहा है। सो प्रियजनों, यहाँ पर जो है दाऊद जो है अपने मन की ख्वाहिश को बयान कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक अभिलाषा है, मेरी एक डिज़ायर है। तो वो जो है डिज़ायर को परमेश्वर के सामने उच्चारित करता है, बयान करता है कि क्या है, ख़्वाहिश क्या है। हमारी ज़िंदगी में बड़ी सी ख़्वाहिशें होती हैं, इंसान जो है इवन मरते दम तक जो है अपनी ख़्वाहिशों की एक लंबी लिस्ट बना कर रखता है। उसकी बड़ी तमन्नाएँ होती हैं, बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, खाने के बारे में लेके, ज़मीन जायदाद को लेकर, पैसे को लेकर और परिवार को लेकर, पर्सनल लाइफ़ को लेकर कई तरीके की ख्वाहिशें होती हैं। पर कई बार इतनी लंबी हमारी ख्वाहिशों की, डिज़ायर्स की लिस्ट हो जाती है कि इंसान उन ख्वाहिशों को पूरा करने की दौड़ में रहता है और प्रतिदिन जो है बड़ी परिश्रम करता है, मेहनत करता है और कई बार जो है वो इतना ख्वाहिशों को पूरी कोशिश करते हुए जो हम पूरा करने में लग जाते हैं, तो उसे ये याद नहीं रहता है कि एक दिन हमें इस दुनिया से चलाना करना है, जाना है और ये सब जो हमारी ख्वाहिशें और चीज़ें, वस्तुएँ सब इधर रह जाएँगी। अभाव, हमारी ख्वाहिशों के अभाव भी कुछ है। हमारी अभिलाषाओं के ऊपर जो है एक सृजनहार रचयिता जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है और उसके साथ हमारा मिलन संगम होना चाहिए, ये बात भी हमें सोचना है कि अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट ना लंबी करती जाए। अपनी डिमांड्स ना मत बढ़ाते चले जाएँ। अपनी जो है वांट्स, जो जिसे हम बड़ा पाने की जो है तलब रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, उसको ना बढ़ाते चले जाएँ। ये भी सोचा जाए, क्या हम जो हैं इस दुनिया में जो करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, जिस बुलाहट के साथ जो उसने हमें भेजा है, जो उसके लिए उसने टैलेंट्स दिए हैं, उसने रिसोर्सेस दिए हैं, जो उसने हमें ट्रेज़र्स दिए हैं, खज़ाना दिया है, जो उसने जो चीज़ें, वस्तुएँ हमें मुहैया करी हैं, क्या उस मकसद को, उस बुलाहट को भी हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं?
वो बुलाहट जो है रूहानी होती है, उसके साथ-साथ ज़हनी और जिस्मानी भी होती है, क्योंकि वो बुलाहट में सब कुछ छुपा होता है कि हम क्या करने इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो हमें देखना है कि सिर्फ़ जो है जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा ना करें, बल्कि ये देखें उसके बीच में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा क्या है? क्या मकसद है? क्या परमेश्वर की मिशन क्या है हमारे बारे में लेके? क्या उसने बुलाहट क्या दे रखी है? उसका अल्टीमेट जो हमें इस दुनिया में रखने का, भेजने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भी देखना है। तो दाऊद यहाँ पर जो है जो परमेश्वर के साथ जो एक एक ख्वाहिश को, एक इच्छा को ज़ाहिर करते हैं कि एक वर मैंने परमेश्वर से माँगा है और उसी की खोज में लगा रहूँगा। इट्स नॉट कि आपने माँग लिया है और माँगने के बाद जो है भूल जाएँ और उसके बाद बल्कि मैंने बस कह दिया है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं कि माँगो, फिर कहते हैं ढूँढो, फिर वो कहते हैं खटखटाओ। जो लेवल्स हैं प्रेयर के, प्रार्थना के, उसी तरीके से दाऊद कह रहा है कि एक वर मैंने माँगा है और उसको पूरा करने की, उसको पाने के लिए मैं प्रयत्न करता रहूँगा, उसको आई विल कीप सीकिंग दैट एंड उसी को पाने की मैं ख्वाहिश जो है करता हूँ, उसको उसको पाने के लिए मैं लगा रहता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, इनिशिएटिव लेता हूँ, एफर्ट करता हूँ। उसके लिए मैं अपना जो है अपनी तरफ से पूरा जो है अपना पूरा ज़ोर लगाता हूँ कि मैं अपना काम करूँ और परमेश्वर अपना दिव्य और ईश्वरी खुदाई काम करे। जिस्मानी काम हमें करना है, हमें फ़र्ज़ अदा करने हैं, हमें ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है, इनिशिएटिव हमने लेने हैं, कदम हमने उठाने हैं, हाथ हमने आगे बढ़ाना है, होठ हमने खोलने और कहता है उसी को पाने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ और वो ख्वाहिश क्या है पढ़िएगा लेस मेरे साथ कि आई मे ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर एंड बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड एंड उसके भवन में रहकर, उसकी दरगाह में रहकर, उसकी पाक हजूरी में रहकर परमेश्वर को जो है कि उसकी पाक हजूरी में ठहरा रहूं, बना रहूं, टिका रहूं उसमें कि मैं परमेश्वर के घर में रहूं, मैं परमेश्वर के घर में बसेरा करूं, परमेश्वर की उस सुंदरता को, उसके बड़े कामों को, उसकी जो महानता को, विशालता को, उसकी मदद सराही करता चला जाऊं, उसकी उसको मैग्नीफाई करता चला जाऊं, उसकी तारीफ करता चला जाऊं, उसकी हमदो सताइश करता चला जाऊं, परमेश्वर के घर में रहकर। सो एक ख्वाहिश है उसकी। दाऊद की एक बड़ी ख्वाहिश रही है परमेश्वर के घर के साथ। एक ज़बूर में कहता है मैं खुश हुआ जब लोगों ने कहा कि आओ खुदा के घर चले। ज़बूर 24 में कहता हूँ कि जीवन भर मैं परमेश्वर के घर में बसेरा करूँ। सी जो डिज़ायर है दाऊद की परमेश्वर के घर के साथ। आप घर पे भी प्रार्थना करते हैं, वो आपकी पर्सनल प्रेयर होती है। आप घर पे परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, जिसे पारिवारिक प्रार्थना कहते हैं। आप झुंड के साथ, लोगों के साथ मिलके प्रार्थना करते हैं, जिसे सामूहिक प्रेयर कहते हैं। पर एक है कॉर्पोरेट प्रेयर, जो आप खुदा के घर में फिज़िकली इन पर्सन जाके करते हैं। उसमें एक अलग जो है, अलग ब्लेसिंग है। तो दाऊद वो ख्वाहिश को ज़ाहिर करे कि ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। एक ज़बूर में लिखा है कि मेरे से अच्छे तो वो चिड़ियों के जो छोटे-छोटे बच्चे जिन्होंने घोंसले बना रखे हैं, वो कहता है कि वो छोटे-छोटे स्पैरोज़ ने अपने घर बना रखे हैं, घोंसले बना रखे हैं, मुझसे बेहतर तो वो कि खुदा के घर में हमेशा बसेरा करते हैं। एक ज़बूर में कहता है मुझे तो अपने घर का दरबान रख ले, गेटकीपर रख ले, मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए, कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ जो मोतबर नहीं बनना, उसमें बड़ा जो है कुछ ऐसा नहीं बनना। आई जस्ट वांट टू सर्व द लॉर्ड। मैं वहाँ पर रहकर दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलना बंद करना चाहता हूँ, उसकी सेवा टहल करना चाहता हूँ। समहाउ किसी न किसी तरीके से खुदा के घर पे टिका रहूँ, उसके साथ जो है बना रहूँ। तो दाऊद की एक बड़ी ख्वाहिश है। ज़बूर 100 को पढ़े, ज़बूर 150 को पढ़े कि तेरे आँगनों में खुशी के साथ, तेरी दरगाहों में बड़े अ, आनंद के साथ मैं बसेरा करूँगा। आई विल एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग एंड हिज कोर्ट्स विद प्रेज़। फिर उसके दरवाज़ों से एंटर होते हुए उसके आँगनों में प्रवेश करने का पूरा आनंद, एक खुशी है कि आई एम इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। एक डिज़ायर है दाऊद की। ज़बूरों को लिखने वालों की खास डिज़ायर, एक इच्छा रही है खुदा के घर के साथ एक लगन,
खुदा के घर के साथ, उनके लोगों के साथ, उन वहाँ की संगति, वहाँ की प्रस्तिश, वहाँ की प्रेज़ेंस, थिक अनॉइंटिंग, जो वहाँ पर मसा, जो अभिषेक उतरता है, सामूहिक लोगों के बीच में जो प्रभु की प्रेज़ेंस उतरती है, उसकी एक खास तलब। एक जगह पर ज़बूर लिखने वाला कहता है, जैसे हरणी पानी की नदियों के लिए तरसती, वैसे मेरा दिल तेरे लिए, तेरी दरगाहों के लिए, तेरी पाक हज़ूरी के लिए, तेरे करीब जाने के लिए वो तड़पता रहता है। एक ज़बूर में वो कहता है कि जैसे जब मैं तेरे पाक हुज़ूरी में नहीं जाता, तो मेरा जी जो है, मेरा ज़िंदगी जो है मूर्छित हो जाती है, अधमुआ-सा हो जाता। सो एक तलब है, ख्वाहिश है। इनफैक्ट दाऊद चाहते थे कि वो खुदावंद के लिए एक घर बनाए, एक भवन बनाए, एक इमारत बनाए, जहाँ पर लोग आकर जो हैं परमेश्वर की प्रस्तुति, आराधना, स्तुति कर सके। पर परमेश्वर ने दाऊद को कहा, नहीं, आप नहीं मेरा घर बनाओगे। उसको मना कर दिया गया क्योंकि उससे कुछ गलतियां हुई थी, उससे कुछ गुनाह हुए थे। पर उसकी डिजायर बड़ी रही है कि खुदावन के साथ लगन है, एक बड़ी ख्वाहिश है, बार बार खुदा के घर पे जाना, बार बार खुदा के घर पे जाकर प्रस्तुति, आराधना करना, और बार बार उनके उनको गीतों में, शब्दों में उतारना कि खुदावन कितना भला है, अपने लोगों के बीच में आकर उतरता है, उसकी पाक हजूरी उतरती है। सो प्रियजनों, आई थिंक समथिंग टू लर्न फ्रॉम डेविड। दाऊद से कुछ सीखना है कि खुदा के घर के साथ, इवन यीशु जो है, जब खुदा के घर पे गए, उन्होंने पोटरा बनाया, और सब जो वहां पर जो जो जानवरों को बेच रहे थे, पैसे को एक्सचेंज कर रहे थे, और चीजों साजो सामान को बेचा जा रहा था, यीशु कोटरा बनाकर कहते, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और उसने सब लोग जो उसको अपने स्वार्थ के लिए और कामकाज के लिए और बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, उन सबको उन्होंने वहां से निकाल दिया, कोड़रों से उनको जो है बनाकर, डांट कर जो है वहां से एक्सपेल किया। सो व्हाट इज, खुदावन यीशु जाहिर करते हैं कि खुदावन का घर जो है प्रार्थना का घर कहलाया जाए, वहां पर आराधना हो, स्तुति हो, प्रस्तुति हो। तो जो एक खास लगन है, एक लगाव है खुदावन के घर के साथ। तो दाऊद वो एक ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। लंबी लिस्ट नहीं, और भी चीजें मांग सकता था, और भी बातें मांग सकता था। So he just asked one thing, Lord, I need that one thing, कि I want to dwell in your house. उसके कई ज़बूरों में ये बात ज़ाहिर होती है। प्रियजनों, मुझे नहीं पता आप कैसे प्रभु के बारे में सोचते हैं और उसके घर के बारे में क्या सोचते हैं। आपका क्या लगन है, आपका कैसा लगाव है परमेश्वर के घर के साथ, और आप क्या सोचते हैं प्रभु के घर के बारे में, उसके घर की जो है संगति के बारे में, प्रस्तिश के बारे में, आराधना के बारे में। यीशु चाहते हैं कि बड़ी प्योरिटी के साथ आराधना हो। यीशु चाहते हैं कि बड़े वेदना के साथ, जज्बा के साथ वहां पर प्रार्थना हो। यीशु चाहते हैं कि वहां पर सब लोगों के लिए, यीशु कहते हैं कि मेरा घर सब लोगों के लिए प्रार्थना, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सो दैट्स अ डिजायर ऑफ गॉड, कि खुदा का घर प्रार्थना का, अरदास का, विनती का, निवेदन का, गुजारिश का, इल्तिजाओं को पेश करने का, इंटरसीड करने का, दूसरों के साथ जो है परमेश्वर की वाणी को बांटने का है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ जो है इंडिविजुअल प्राइवेट प्रेयर तक ही सीमित न रहें, बल्कि सामूहिक, कॉर्पोरेट, कलीसियाई प्रार्थना जो है, दूसरों के साथ मिलकर, दूसरे के साथ ठहर कर जो है, उनके साथ शामिल होकर, शिरकत करते हुए आराधना स्तुति करें, गीत गाते हुए, प्रस्तुत करते हुए, स्तुति गान करते हुए। दैट्स वन डिजायर। सो आई थिंक द डेविल डजंट लाइक जब आप और मैं इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। द डेविल हिज दैट, पर आपको और मेरे को वो जो है उस बात को हराना है, पराजित करना है, कि हम मिलकर सामूहिक प्रार्थना, मिलकर जो है रूह में प्रार्थना, मिलकर सच्चाई से प्रार्थना, मिलकर सच्चाई से आराधना करेंगे, एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द प्लान ऑफ द एनिमी। उससे शैतान जो है शिकस्त पाएगा, हारेगा, पराजित होएगा, जब आप और मैं मिलकर, शामिल होकर, शिरकत करके, एक मन एक चित होकर, जैसे देव पेंटिकोस में हुआ, वो लोग एक मन एक चित होकर दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एंड देन पवित्र आत्मा उन पर उतरा, पाक रूह का जो है मसा उन पर उतरा, पवित्र आत्मा की जो वरदान उनको बख्शा गया। एंड दैट हैपेंस जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है। और ये दाऊद की ख्वाहिश थी। मैं सोचता हूँ दाऊद से हम वो जो है प्रेरणा पा सकते हैं, मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं कि
ड्वेलिंग इन द हाउस ऑफ द, खुदा के घर में ठहरना, खुदा के घर में जाना, खुदा के घर में जाके प्रस्तुति करना, आराधना करना, स्तुति गान करना, आराधना के साथ साथ प्रार्थना विनतियों को पेश करना सीखना, और दूसरों के लिए आशीष का कान बना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, और खुदावन के लिए सच्चाई के साथ उसकी ब्यूटी को, उसके महानता को, उसकी विशालता को ताकते रहना। इनफैक्ट नॉट लुकिंग फॉर पीपल, नॉट लुकिंग फॉर द पीपल स्टफ, रादर कहता कि तेरे घर पे जाके तेरी महानता को, तेरी सुंदरता को, तेरी विशालता को, तेरी तेरे को मैं निहारता रहूं, देखता रहूं, और तेरी प्रस्तुति करता रहूं, दैट्स व्हाट, तारीफ करता रहूं। जब आपको और मेरे को मौका मिलता है खुदा के घर में प्रस्तुति करने का, आराधना स्तुति करने का, तो जो है जो फाउंटेन की तरह, चश्मे की तरह फूट जाना चाहिए हमारी प्रस्तुति जो है, हमारी प्रस्तुति आराधना जो है, रूह सच्चाई वाली जो है, वो चश्मे की तरफ फूट जानी चाहिए। यस, दिस इज व्हाट वी केम टू डू, यही तो हम करने के लिए आए थे, और यही एक डिजायर तो दाऊद की थी, और यही हम मांगते हैं कि खुदावन तेरे घर पे आके तेरी प्रस्तुति स्तुति करना। सो ज्यादा चीजों की लिस्ट ना बनाकर एक चीज जो है उसके पीछे पड़े, और वो है खुदावन की पाक हजूरी, संगति के साथ, लोगों के साथ सामूहिक तौर पर मिलकर, सबके साथ बर्दाश्त करके, सहन करते हुए, चाहे सब लोग आप जैसे नहीं हैं, सब आपको पसंद करते भी नहीं होंगे, आप भी सबको ना पसंदीदा होंगे, उसके बावजूद एक साथ मिलकर प्रस्तुति, आराधना, स्तुति, अरदास, विनती को पेश करने का है। एंड दैट्स व्हाट इट इज टू डिस्ट्रॉय द प्लान्स ऑफ द एनिमी, कि वो नहीं चाहता कि हम इकट्ठे हों। यीशु इसलिए एक भेड़ जो खोगी थी, 99 को छोड़कर एक जो खोगी थी, उसको ढूंढकर झुंड में लेकर आए हैं, क्योंकि उसे पता है 99 जो है सेफ है, सिक्योर है, बड़े हिफाजत में है, बड़े अच्छी जगह पर महफूज हैं, सुरक्षित हैं। एक जो है जो तन्हा है, आइसोलेटेड है, बाहर बिखरी हुई है, बाहर जो बहक गई है, गुमराह हो गया, उसको वापस जो है उस खत्ते में, उस गले में इकट्ठा करना है, उस झुंड में लेकर आना है। That's what the desire of the Lord is. There are people who have isolated themselves, जो हम बिखर चुके हैं, गुमराह चुके हैं, एलिनेट हो चुके हैं और अलग हो चुके हैं, उनको भी शामिल करना है, इकट्ठा करना है खुदावन के झुंड के साथ प्रस्तुति आराधना करने में, ताकि मिलकर हम शैतान का सामना करें, उसकी सारी योजनाओं को हम जो है निसफल कर सकें, नाकाम कर सकें, इन जीसस नेम, आमीन। आगे बढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक और हवाला मैं चाहता हूं कि आप लूका की इंजील में से मेरे साथ पढ़िएगा। अगर आपको मिल जाता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप सुनिएगा। जैसे आपको मिल जाता है तो आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं सामने, अगर आपके लिए आता है हवाला तो वो आप देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, चैप्टर 10, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 10 और उसकी 42 आयत, 42 वर्स, वेरी वेरी पावरफुल। ये छोटी प्रेयर मीटिंग है, छोटी सी प्रार्थना सभा है। लाजरस और उनके बहनों के साथ प्रभु यीशु बेथनी नाम के इलाके में उनके घर पे छोटी प्रेयर मीटिंग है, और वहां पर जो है प्रभु यीशु जो है पवित्र वाणी को सुना रहे हैं। हाउस प्रेयर मीटिंग है, कॉटेज मीटिंग है, जस्ट लिटिल सेल प्रेयर मीटिंग है। सो जीसस जो है बड़ी ह्यूज मल्टीट्यूड को, बड़ी तादाद को भी प्रचार करते हैं। उसके साथ साथ वो छोटे घरों में प्रेयर मीटिंग करते हैं, छोटे छोटे जो हैं झुंड में भी, और वहां पर शिगिर्दी होती है, डिसाइपलशिप होता है, वन टू वन जो है कन्वर्सेशन होती है, उनकी वार्तालाप होती है, सवाल जवाब होते हैं, और लोगों को जो है परमेश्वर की बादशाहत के लिए तैयार किया जाता है। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जब आप वन टू वन जो है परमेश्वर के साथ जो है अपना जो है समा गुजारते हैं, आप जो है निजी तौर पर, पारिवारिक तौर पर। सो फैमिली प्रेयर मीटिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, खुदा के घर पर एक सामूहिक प्रेयर मीटिंग है, आपकी फैमिली डिवोशन टाइम है, फैमिली प्रेयर मीटिंग है। परिवार मिलकर जो है प्रभु और उनके सेवकों को साथ में बुलाया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 10 में हम पढ़ते हैं कि लाजरस और उसकी बहन जो हैं मरियम एंड मार्था, इन तीनों को नाम मेंशन किए हुए हैं।
और मार्था जो है खाने पकवान बनाने में बड़ी व्यस्त है और बहुत बिजी है। ऑफ कोर्स जो है आप सेवा करने में अपनी गिफ्टिंग अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा ना हो कि आपकी गिफ्टिंग आपके टैलेंट्स जो हैं वो परमेश्वर की आराधना स्तुति के अभाव हो जाए। यस, गिफ्टिंग अच्छी है, टैलेंट अच्छा है, जो परमेश्वर ने आपको गुण वरदान दिए हैं, उसको परमेश्वर की सेवा के लिए लगाएँ। पर ऐसा ना हो कि वो जो वरदान है, वो जो गिफ्टिंग है, वो जो आपका जो स्किल है, आपका जो हुनर है, आपको जो प्रभु ने दिया है, वो जो है इतना हावी हो जाए कि उसमें खुदावन पिता परमेश्वर जो है उसकी जगह ना बचे। इतना डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाए, डेविएट मत हो जाए। अपने टैलेंट गिफ्टिंग को परमेश्वर के अबाउ न ऊपर मत लेके जाए। एंड दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग। मार्था लव्स टू सर्व द लॉर्ड। शी लाइक्स इट, शी लव्स इट। ये उसकी गिफ्टिंग है सेवा करना, खाना बनाना, मेहमान नवाज़ी करना, पहुनाई करना, ये उसकी गिफ्टिंग है। टू सर्व पीपल एंड टू सर्व द पीपल ऑफ गॉड, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा ना हो कि आप इतनी सेवा करें कि सेवा करते-करते जो है एग्ज़ॉस्टेड हो जाएँ, बर्नआउट हो जाएँ, इतने ज़्यादा आप खो जाएँ कि आपके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है और परमेश्वर की खिदमत के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए टाइम नहीं है और आपका टैलेंट्स आपके प्रभु से ऊपर हो गया है। एंड उससे क्या होता है, आप धीरे-धीरे जाने-अनजाने जो हैं अपने टैलेंट्स, अपनी गिफ्टिंग और अपनी सेवा, अपनी खिदमत को इतनी अहमियत देते हैं कि आप कई बार जो हैं उसमें जो है खो जाते हैं और परमेश्वर को कई बार नाराज़ करना शुरू कर देते हैं। आप बहक जाते हैं बिकॉज़ टैलेंट्स हैज़ बिकम ए आइडल फॉर यू। जो आपकी गिफ्टिंग है, आपका स्किल जो है, आपके जो खुदा ने आपको जो वरदान नेमत दी है, वो आपके लिए एक परस्तिश का जो है हिस्सा बन चुका है। आप उसको इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं कि खुदावंद की हज़ूरी जो है वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। यहाँ पर उनके घर पे प्रेयर मीटिंग थी। मार्था ने लिखा है कि वो सेवा टहल करते-करते थक गई है और बहुत ज़्यादा निराश है, मायूस है, फिर उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी, शिकायतें करनी शुरू कर दी। चैप्टर 10 उसकी 38 ऐसे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वहाँ उनके घर पे आए हैं, ठहरे हैं और जो है मार्था बहुत जो है थक चुकी है, फिर अपनी बहन की कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि ये प्रेयर मीटिंग में बैठ के वचन सुनी जा रही है, पाकलाम को सुनी जा रही है, किचन में आके खाना नहीं बना रही, हेल्प नहीं कर रही, मदद नहीं कर रही। सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग इन योर, क्या हो रहा है कि समहाउ जो है सेवा ज़्यादा अहमियत लरी ली जा रही है। सेवा पर ज़्यादा फ़ोकस उसका हो रहा है और जिसको सेवा देनी चाहिए, जिसकी बात सुननी चाहिए, जिसके वचन सुनने चाहिए, वो घर पे बैठे हैं और उन पर फ़ोकस नहीं है। यीशु घर पे आए हैं, यीशु वाणी सुनाने आए हैं, यीशु प्रार्थना करने आए हैं, यीशु बातचीत करने आए हैं, यीशु को इसलिए बुलाया है, उनके लिए टाइम नहीं है। तो वो जो है मरियम जो है, वो बिल्कुल बेस्ट वे में उस वक़्त को इस्तेमाल कर रही है। लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं 42 आयत पढ़ता हूँ, जब वो कहने लगी कि अ, मैं बहुत जो है नाराज़ हूँ अपनी बहन से क्योंकि मदद नहीं करती और ये जो है उसकी। तो यीशु कहते चैप्टर 41 में मार्था मार्था thou art careful uh, and troubled about many things। मार्था तुम बहुत सी चीज़ों की परवाह करती हो इसलिए परेशान हो जाती, चिंता तो क्योंकि ये बड़ी लंबी लिस्ट है। तो बहुत सी चीज़ों की परवाह करती है, बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचती रहती है। ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है। प्रार्थना के टाइम, इबादत के टाइम, बंदगी के टाइम, प्रेयर मीटिंग के दौरान आपका फ़ोकस जो है पिता परमेश्वर प्रभु की ओर होना चाहिए। आपकी लिस्ट जो है वहाँ पर फ्रीज़ हो जाए, रुक जाए, उसको छोड़ दीजिए। तो बहुत सी चीज़ों की परवाह मत करें, उस समय अपने परमेश्वर की ओर फ़ोकस करें। तो यीशु कहते हैं पहले से, बट वन थिंग इज़ नीडफुल। एक चीज़ की कमी है तुम में और वो मार्था ने चूज़ कर ली है, उसने वो पकड़ ली है। जो तुझ में कमी है वो मरियम ने वो उसी एक चीज़ को पकड़ा हुआ है क्योंकि वो मेन है। वो क्या है?
परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर की वाणी को सुनना, परमेश्वर के साथ इंडिविजुअली तौर पर, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वक्त गुजारना, परमेश्वर की प्रेजेंस को अहमियत देना, पाक हजूरी को वक्त देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. सो वन थिंग इज मिसिंग. यस, यू हैव टू मेनी अदर थिंग्स. आपके अंदर और बहुत सी चीजें हैं. सेवा करना चाहते हैं, टैलेंट है, स्किल है, गिफ्टिंग है, आप बहुत अच्छी जो है भावना रखते हैं, अच्छी ख्वाहिश रखते हैं, और आप जो हैं everything else is so much, there's so many things, you're very organized, you are very good in everything. पर एक चीज की कमी है, वो है कि पाक हजूरी को अहमियत नहीं दी जाए. परमेश्वर को अहमियत कम दी जा रही है. परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को, नेमतों को ज्यादा अहमियत दी. सो डू नॉट एलिवेट योर गिफ्टिंग और स्किल अबाउट द लॉर्ड, द गिवर ऑफ द गिफ्ट और टैलेंट्स. यस, अच्छे हैं गिफ्ट, अच्छे हैं नेमतें, अच्छी है सेवा, पर उसको अपने परमेश्वर से ऊंचा नहीं करना है. सबसे पहला स्थान, प्रेफरेंस है, उतना आदर सत्कार जो है पिता परमेश्वर को, सृजनहार. तो वो वन थिंग है कि उसकी जगह कोई ना ले. ना आपके टैलेंट, ना आपकी गिफ्टिंग, ना आपकी स्किल, ना आपकी ख्वाहिशें, ना आपके जज्बात, ना आपकी भावनाएं परमेश्वर की जगह ना ले ले कहीं, कि कहीं आप बहक जाएं, गुमराह हो जाएं और सब कुछ जो है उसी पर लग जाए. इतना भी हो सकता है कि वो सेवा के लिए आप करना चाह रहे, इतना भी हो सकता है कि आप खुदावन की पर उसके बावजूद खुदावन क्या कह रहे कि प्रेफरेंस, प्रायोरिटी ये है कि परमेश्वर को पहला स्थान दिया जाए, सेवा बाद में, पहले खुदावन पिता परमेश्वर, स्किल बाद में, बाकी सब कुछ बाद में. वन थिंग, दैट इज गॉड हिमसेल्फ. उसकी जगह सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइट. पहले परमेश्वर और उसकी रास्तबाजी, उसकी धार्मिकता की खोज करिए. फर्स्ट गॉड, इट हैज टू बी प्रायोरिटी उसके नाम पर, पहला स्थान उसको. So one thing that is has to be set right is God himself. वो खुदा और उसकी पाक हजूरी. और ये चीज की कमी है मार्था के अंदर, पर मरियम ने उसने पिक की उस चीज को, और खुदा ने कहते वो चीज उनसे छीनी नहीं जाएगी. यस, बाकी सब चीजें मिल जाएंगी. यस, टैलेंट मिल जाएगा, गिफ्टिंग हो जाएगी, सेवा हो जाएगी, वो सब जो है डेवलप करी जा सकती है, निखारी जा सकती हैं, तराशी जा सकती हैं, पर आप पाक हजूरी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, परमेश्वर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, परमेश्वर की अहमियत को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. वो हमें पहला स्थान देना है. लेट मी टेक यू फर्दर, वन मोर वर्स फ्रॉम द होली बाइबल. ओके, पवित्र शास्त्र बाइबल में जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9 एंड वर्स 25. ठीक है, एक अंधा शख्स जो है, जिसको यीशु मसीह ने ठीक किया, और लोग बड़े सवाल करने लगे, क्या तू वही है या फिर तो उसके जैसा दिखता है. उसके पेरेंट्स को भी तंग करके, क्या ये आप ही का बेटा है. और फरीसी और सादूसी और तमाम सब लोग उसे बहुत जो है सवाल जवाब कर रहे, क्या वाकई आप जन्म से अंधे थे, क्या आप वाकई ऐसे थे, क्या फिर किसने उस आपको चंगा किया. ही हैड नेवर सीन जीसस, उसने यीशु को कभी नहीं देखा था. वो आदमी तंग हो गया. इतने सवाल, इतने प्रश्न, इतने सवाल जवाब जो है, इंटेरोगेशन उसको किया जा रहा है. वजह क्या है? वो जन्म से अंधा पैदा हुआ था और यीशु ने उसे चंगा कर दिया. यीशु चंगा करके जा चुके थे, उसने यीशु को कभी देखा नहीं था, और लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यीशु ने इंसान को चंगा कर दिया है. और वो सोच रहे थे कैसे इंसान चंगा हो, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, ये तो बहुत मनहूस है, ये तो अंधा पैदा हुआ था, गुनाह में पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स गुनाह में पैदा हुआ, पता नहीं कितना उसने बुरे काम कर्म किए, इसलिए अंधा पैदा. सो एवरीथिंग वाज अगेंस्ट हिम, बट जीसस हील्ड हिम. सो ही टेस्टिफाइड. बोले वन थिंग आई नो, मुझे ज्यादा बातें नहीं आती, ज्यादा फिलॉसफी नहीं आती, ज्यादा बहुत सी धर्म की बातें नहीं आती, मुझे एक पता है, पहले मैं अंधा था, अब मैं ठीक हो गया, और ये मेरी गवाही है. प्रेज गॉड, आमेन. प्रियजनों, मैं चाहता हूं आपके पास एक गवाही हो कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है. आप पहले क्या थे, अब क्या थे, प्रभु ने आपके लिए क्या किया है. आपको इतनी फिलॉसफी नहीं आती है, मजहब नहीं आता है, प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं आते हैं, ग्रीक नहीं आती, हिब्रू नहीं आती, रोमन नहीं आती, पता नहीं क्या क्या नहीं आता है. दैट डजंट
में रहे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप पहले अंधकार में थे, अब ज्योति में है, रोशनी में। आप पहले गुनाहगार थे, अब प्रभु ने आपको बचा लिया। आप पहले शराबी थे, खुदा ने सारे शराब को हटा के आपको जो है मुबारक ठहरा दिया, ब्लेस कर दिया है। एक गवाही हो कि यस, खुदावन में आप बचाए जा चुके हैं, हील हो चुके हैं, सेट फ्री कर दिए गए हैं, आज़ाद कर दिए हैं, माफ़ कर दिए गए हैं और यीशु ने अपना बच्चा-बच्ची बना लिया। ये एक बात पता होनी चाहिए उस अंधे व्यक्ति की तरह, यस, पहले मैं खोया हुआ था, अब मुझे खुदावन मिल गया है। प्रेज़ गॉड। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। विल कंटिन्यू टू लर्न टुगेदर। नेक्स्ट टाइम दिस इज़ डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का टाइम है। मैं चाहूँगा आप लगातार सीखते जाएँ। अगले प्रोग्राम में फिर से मैं कंटिन्यू आपको टीच करूँगा और आप खुदा उनके साथ बने रहें। अपनी साक्षी, अपनी गवाही को बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन द सेम प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।